वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल जी एस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं महाजनपद यानी कि महाजनपद से जितना महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन होगा आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों अगर आप बीपीएससी दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए यह बिल्कुल फ़ायदे होगा। दोस्तों इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। महाजनपद से जुड़ा हुआ 20 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, महाजनपद की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 18 और ऑप्शन सी है 22 और ऑप्शन डी में है 10। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 16। गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के बुक में भी और जैन धर्म के भगवती सूत्र से भी पता चलता है कि महाजनपद की जो संख्या थी वह थी 16, यानी कि महाजनपद की कुल संख्या 16 थी। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा महाजनपद की कुल संख्या 16। क्वेश्चन नंबर 2 है, मगध महाजनपद में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? दोस्तों मगध महाजनपद में कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। इसका ट्रिक है हसीन मशूक सा, यानी कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। हसीन हो गया, उसके बाद मशूक, म से मौर्य वंश, स से शुंग वंश, क से कण्व वंश और स से सातवाहन वंश। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मगध पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था और इसका ट्रिक है हसीन मशूक सा, यानी कि हसीन मशूक सा इसका शॉर्ट ट्रिक है याद रखने का, जिसमें 7 राजवंशों ने शासन किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का जो संस्थापक था वह था बिंबिसार। हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार ने किया था, जबकि अशोक जो था यह मौर्य वंश का शासक था और उदयन जो था यह अजातशत्रु का बेटा था उदयन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बिंबिसार, यानी कि हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंबिसार की हत्या किसने किया था? बिंबिसार की हत्या किसने की थी? दोस्तों बिंबिसार का जो हत्या किया था उसका बेटा अजातशत्रु। बिंबिसार का जो बेटा था अजातशत्रु, उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी और इसलिए इसे पितृहंता भी कहा जाता है। जो पिता की हत्या करता है उसे पितृहंता भी कहा जाता है। और अजातशत्रु का जो बेटा था उदयन जो था यह अजातशत्रु का बेटा था उदयन। और अशोक जो था यह था बिंदुसार का बेटा। बिंबिसार और बिंदुसार अलग अलग था। जो अशोक जो था मौर्य वंश का था, जबकि बिंबिसार जो था यह हर्यक वंश का था। तो बिंबिसार की हत्या जो किया था वो क्या था? अजातशत्रु ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? उदयन जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया था, यानी कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था और इसको राजधानी बनाया था उदयन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था? शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने नागदशक को मार दिया और उसके स्थान पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी शिशुनाग ने। तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शिशुनाग ने
तभी राजधानी था ही नहीं। ये दिल्ली सल्तनत का राजधानी था और मुगल का राजधानी था गया। यह राजधानी किसी का था ही नहीं। पटना, तभी यह पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। इसको उदयन ने अपना राजधानी बनाया था, जबकि शिशुनाग ने जो अपना राजधानी बनाया था वो बनाया था वैशाली को। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वैशाली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्मन की हत्या किसने कर दी थी? शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्मन की हत्या महापद्म नंद ने कर दिया था और इसके जगह पर नंद वंश की स्थापना कर दी थी। और चाणक्य जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर नहीं होगा। घनानंद, जो कि नंद वंश का महापद्म नंद के बाद घनानंद शासक बना था, यह भी नहीं होगा इसका सही आंसर। अशोक, ये जो था मौर्य वंश का शासक था, महान शासक अशोक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी महापद्म नंद। यानी कि नंदीवर्मन की हत्या महापद्म ने करके उषा के स्थान पर नंद वंश की स्थापना कर दी, जो कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्मन। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ मिस्टेक हो गया। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन है नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा महापद्म नंद। महापद्म नंद जो थे ये नंद वंश के संस्थापक थे। बिंदुसार जो था यह चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा जो था अशोक था। और यह घनानंद जो था महापद्म नंद के बाद अगला शासक बना था, जो कि एक क्रूर शासक था नंद वंश का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने किया था। महापद्म नंद, क्वेश्चन नंबर 11 है, महापद्म नंद जो है वह किस जाति के थे? महापद्म नंद किस जाति के थे? तो महापद्म नंद जो थे यह एक शूद्र जाति के थे। यानी कि ये ना तो राजपूत थे, ना ही ब्राह्मण थे, ना ही क्षत्रिय थे। राजपूत और क्षत्रिय दोनों एक ही होता है। ये जो थे शूद्र जाति के थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा शूद्र। यानी कि महापद्म नंद शूद्र जाति के थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। घनानंद, क्वेश्चन है घनानंद की हत्या किसने की थी? दोस्तों घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। जब नंद वंश का शासन चल रहा था तो सिकंदर ने आक्रमण कर दिया। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य का जब गुरु था चाणक्य, जब वो घनानंद के दरबार में गया था तो घनानंद ने उसकी बेइज्जती कर दी थी और उसके टीक पकड़कर अपने दरबार से निकाल दिया था। और अपनी बेइज्जती का प्रतिशोध लेने के लिए, यानी कि बदला लेने के लिए, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया और उन्होंने घनानंद की हत्या करवा दी और चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ का शासक बन गया। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी थी। जबकि अशोक जो था यह मौर्य वंश का अगला शासक था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद बना था अशोक। जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था यह गुप्त वंश का शासक था। और कनिष्क जो था ये बहुत आगे जाके शासन करता है, जो कि रेशम मार्ग पर अपना बहुत बड़ा अधिकार कर लेता है, जिससे इसको बहुत बड़ा आमदनी होता है। ये कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। तो इसका जो सही आंसर होगा घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी जो था डेरियस था, जो कि हकमनी वंश का शासक था डेरियस। ये सिकंदर जो था ये था मैसिडोनिया का। तो सबसे पहले जो है आक्रमण जो किया था डेरियस ने किया था, जो कि हकमनी वंश का शासक था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही। जबकि बाबर जो था यह आक्रमण किया था
1526 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डेरियस, जो कि हकमनी वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? सिकंदर जो था यूनान का रहने वाला था सिकंदर। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जो जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिकंदर किसका शिष्य था? दोस्तों सिकंदर जो है, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु के गुरु प्लेटो, और प्लेटो के गुरु जो थे ये थे सुकरात। यानी कि सिकंदर का गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा अरस्तु। यानी कि अरस्तु जो है सिकंदर। स्पीच युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो हाइडेस्पिस युद्ध जो लड़ा गया था, यह लड़ा गया था हाइडेस्पिस युद्ध। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाइडेस्पिस युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? यह जो हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच हाइडेस्पिस युद्ध लड़ा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिकंदर का जल सेनापति यानी कि सिकंदर का जो है थल सेनापति कौन था? सिकंदर का जो थल सेनापति था वो था सेल्यूकस निकेटर। जबकि पोरस के साथ युद्ध हुआ था, अरस्तु जो था सिकंदर का गुरु था, जबकि जल सेनापति जो था निर्याकस था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा सेल्यूकस निकेटर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुआ था? यानी कि सिकंदर का जो मृत्यु हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा बेबीलोन। यानी कि सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, पाकिस्तान जो कि पहले भारत का ही हिस्सा था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है बेबीलोन, जहाँ पे झूलता हुआ एक बगीचा है जो कि 7 अजूबों में एक है। बेबीलोन में ही सिकंदर के घोड़े बाउकेफ्रा या बुकेफ्राल का भी कब्र है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा जो था अशोक था। जबकि बिंबिसार जो था यह था हर्यक वंश का संस्थापक, और इसका बेटा था अजातशत्रु जो बिंबिसार की हत्या कर दी, और अजातशत्रु की हत्या उदयन ने कर दिया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर